राम जी महाराज धन्य हो परम श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री संतोष भाई साहब महाराज धन्य हो आज श्री उगम जी भाई साहब की छम्माई है। आप थोड़ी आवाज बढ़ाइए। आज के 6 महीना पहले उगम जी महाराज मोक्ष में गया। 5 परिवार वालों ने धन्यवाद है। सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान के अनुसार ये कोटी काटी लोगों की टोकाई नहीं हो और बीड़ी तंबाकू खाई नहीं। बिल्कुल आपने सुखराम जी महाराज के ज्ञान के अनुसार बच्चे का सारा काम किया। तो जी सदगुरु महाराज अपना आदेश दियो ना कि 12 दिन में की स्थिति में अपने रहना बहुत सारी चीजें अट्टे बनी। तो बियों भी जाबाड़ा जीवन भी बहुत खुशी हो। हंस बटू अपन आशीर्वाद देवे कि भाई हमारे पाचा है ना ज्ञान महाराज को ज्ञान आदेश करियो ज्ञान ही आप करियो। तो परिवार वालों ने भी धन्यवाद है और जैसे सत्संगी भाई बहन आज पधारी आई सत्संग का उपलक्ष्य में बहने भी धन्यवाद है। सदगुरु सुखराम जी महाराज आपने उपदेश देवे कि भाई मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिले। इमा अपन धंधो करनो लेकिन साथ साथ राम भजन भी करनो कि एक पेड़ा में गाड़ी न चल पक्षी भी है तो एक पाँव को उड़ान नहीं भर सके। तो यहाँ नहीं आप भी है ना संसार के मायना दोनों तरफ को काम चलाना पड़ेगा। संसार में पेट भराई की खातर तो धंधो करो और आगे के लिए परमात्मा को भजन करो। पेट की और ठेठ की दोनों करनी। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज को उपदेश को अंग है जिसमें महाराज चेतावनी देवे आपने कि 4 पहर धंधो करे सांझ हताया जाय जोटीर जोड़ा छेड़ कर बद बद के नर आय बद बद के नर आय पछे सुतुर घर जाई कोई सपना मा जीव पड़े दो जग के माई सुख रामदास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाई 4 पेर धंधो करे सांझ हताया जाय। महाराज फरमाते हैं कि 4 पहर यानी दिन भर काम करता है। एक पोर करता वो है 3 घंटों। तो जो सांसारिक जीवन है ना बिका बारह महाराज फरमा के संसारी जीव है परमात्मा भजन में कहीं नहीं समझे तो कहीं करी 4 पहर धंधो करी यानी 12 घंटा तक धंधो करी संसार को और सांझ हताए जाए। हाँ ठीक है बस 12 घंटा धंधो कर घर आयो घर आ रोटी खा पच कहीं करी चलो सा थोड़ा दुकाने पर जामा जाता है घर अब बटे हताए अपन बेटे ने जार दुकाने पर बटे कोई ज्ञान चर्चा की बात करना बटे कई बात है के तो थारी मारी के कोई राग द्वेष की बात के माता पुड़ी महाराज के बटे झूठी जोड़ो छेड़ कर बद बद के न राई जीव को कई स्वभाव है बटे झूठी बात तो छेड़ ही आगे और पच बद बदर के कोई आदमी कहते ही मिल गई तू डब तेन ठाणो कौन ना विवाद में मुंह मौजूद मन ठाणो है यहाँ कर दूसरा ने बोल पाई खुद बोल रहे बद बद के नर आई पचा सुतो घर जाई पच जार घर सोई होई सपना में जीव पड़े दो जग के माई। अब वो सारा दिन में न तो कोई भजन भाव न कोई ज्ञान की बात न सत्संग की बात तो पचा न सोई जो तो सपना ही ज्ञान का आई। सपना में कोई अनुभूत लारो पड़ रहा है कोई मार बड़ा भाग रहा और ज्ञान का सपना आवे कभी डरावनी आ रहा कभी सपना के मायने मर जाए। अब ज्ञान का सपना में भी जीव का ही 2 जग में पड़े यानी
नरक में रहे ज्ञान दुख पावे। सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नरक गोता खाए। महाराज फरमावे जी का जीवन में गुरुदेव को ना बे नरियान गोता खाए, बे अपना जीवन यहाँ नहीं बिता रिया। कैसा वो मनुष्य जन्म रूपी हीरो मिलियो ना, ये हीरा ने यार कोई डिमी कमारिया। एक संत क्यों वो तूने हीरा जैसो जन्म गमायो रे, भजन बिना बावरिया। वो तूने हीरा जैसो जन्म गमायो रे, भजन बिना बावरिया। बावरिया रे बावरिया, वो तूने हीरा जैसो जन्म गमायो रे, भजन बिना बावरिया। कबो न बेट्यो संत संगत में, कदन हरि गुण गायो मरे, कदन हरि गुण गायो। कदन बेट्यो संत शरण में, कदन हरि गुण गायो। राम जी कदन हरि गुण गायो। पच पच मुआ बेल गिर नाई, पच पच मुआ बेल गिर नाई। सोय गयो रे उठे आयो रे, भजन बिना बावरिया। हो तूने हीरा जैसो जन्म गमायो रे, भजन बिना बावरिया। बावरिया रे बावरिया, हो तूने हीरा जैसो जन्म गमायो रे, भजन बिना बावरिया। ओ संसार फूल से मल रो सुवो देखल भायो, राम रे सुवो देखल भायो। ओ संसार फूल से मल रो सुवो देखल भायो, राम रे सुवो देखल भायो। मारत चोच निकस गई रोई, मारत चोच निकस गई रोई। सिर धुले धुले पछतायो रे, भजन बिना बावरिया। हो तूने हीरा जैसो जन्म गमायो रे, भजन बिना बावरिया। बावरिया रे बावरिया, हो तूने हीरा जैसो जन्म गमायो रे, भजन बिना बावरिया। ओ संसार हाट भैयारो, सब जग सोदे आयो, राम जी सब जग सोदे आयो। ओ संसार हाट बड़ियारो, सब जग सोदे आयो, राम जी सब जग सोदे आयो। चतुर्मान का चोगण कीना, चतुर्मान का चोगण कीना। मोह ठगायो रे, भजन बिना बावरिया। हो तूने हीरा जैसो जन्म गमायो रे, भजन बिना बावरिया। बावरिया रे बावरिया, हो तूने हीरा जैसो जन्म गमायो रे, भजन बिना बावरिया। ओ संसार माया को लोभी सुंदर मेल बनायो, राम जी सुंदर मेल बनायो। ओ संसार माया को लोभी सुंदर मेल बनायो, राम जी सुंदर मेल बनायो। के कबीर सा सुनो भाई संता, ये कबीर सा सुनो भाई संता। हाथ
छूरे नहीं आयो रे भजन बिना बावरिया हो तूने हीरा जैसो जन्म कमायो रे भजन बिना बावरिया बावरिया रे बावरिया हो तूने हीरा जैसो जन्म कमायो रे भजन बिना बावरिया। राम जी राम। देखो संत आपने चेतावनी देवे कि ओ मनुष्य जन्म हीरो है, हीरो ये हीरा ने भाई यहाँ नहीं मत गमा दीजो। क्यों कि हीरा की कीमत जो लिख ली ना वो तो की कदर का ही, और जो हीरा ने भी काकरो समझ लियो वो भी कचरा में गमाए। तो ओ संसार ये हीरा की कदर नहीं समझ रही हो, कहीं कर रही है कदर न बेटियों साथ संगत में कति न हर गुण गायो। अरे पचपच मुआ बेल की नहीं सोई रहियो के उठ खायो। संसार की खातर तो पच रही है, रात दिन डबल ड्यूटी कर रही है, और घरार का के तो सोई के खाए के धंधो। तो भाई ये तीन काम तो पशु भी करे, पशु का ही करे, खूब खावे बच्चा खूब भेवे और रात का खाए सो जाओ। अगर ये तीन कामों में आप मनुष्य रह जावा तो फिर आप मनुष्य बनवा को अपन का ही फायदा। मनुष्य की मनुष्यता मनुष्यपणो कद सार्थक होवे जब वो राम भजन करे। महाराज उपदेश का अंग में अपना ही फरमा रिया है कि जो परमात्मा भजन नहीं करे वो नरियों गोता खाए, चार बेर धंधो करे सांझ हता ये जाए। महाराज आगे फरमावे कि देखो आप संसार का काम को तो होच रखा कि पैसो घर गम सोच सोच छाड़ी नहीं आया। अरे खेतीर बड़े निनाण खींच नहीं समझी खाया। खोटी हुए दिन एक सोच बूटा जिम खावे। आरो बिगड़ जाए सोच कण ना ये बुआवे। साक बात वो सोच रे नाना विद नर लोई। दीर्घ मानव सुख राम कहे एक भजन सोच नहीं हो। ऐसा थोड़ी छब्बा में मिस्टेक कर दी। साक बात का मतलब लाख बात है, लाख बात को सोच करें। महाराज फरमाते हैं कि एक पैसा भी घर में गुम जाने पर सोच करता है। अब देखो संसार में अब भारत सा पैसा की कीमत को पहले जमाना में एक पैसा की बहुत कम कीमत थी। वो पैसे है ना बड़ी मुश्किल कमाने आता, तो एक पैसे भी अगर गुम जातो ना तो सोच करता हर दिन संभालता। और बार कंजूस लोग देवन कंजूस वे एक पैसे भी दान नहीं के पूछा। ये कंजूस की कथा याद आ रही है। सत्संग हो रही संत महात्मा कह रही यार भाई देखो साथ में आपने एक तो परमात्मा को नाम लेवा वो जा रहे के जो का हाथ वाप जो कोई दान दे दिया ना वो भी आगा अपने साथ दे। तो भाई सबने ना होवे जतो परमात्मा भजन करना और होवे श्रद्धा अनुसार ज्ञान थोड़ो दान को भी करना। तो वो कंजूस हो आदमी पेशोड़ो गुणो धनमाया को कंजूस गुणो वो कटे दान पुण्य के। तो सबने ठाणो रहे काम करना कि भाई वो दान पुण्य काट मुक्ति चूसे। तो वह बात आई जो बात पर बात आई जो है ना एक मंडल जुड़ा हाथे आने तो कह और भाई हाँ हूँ उनका ही कह महाराज दान पुण्य क्रिया कर। तो हाँ कार करना चाहे सही बात है आगे वो शायद ये कहवत है पर हिम्मत न करेगी बात हकड़ा ज्यादा कियो ना जद मन कियो दे ही गाय को नहीं एक पियो तो दे ही जे ज्यादा नहीं तो एक रुपये दे हाँ नेम तोड़ के एक पियो दे ही अब भाई गाय कियो कुछ मार गाल एक रुपयो काट लियो एक रुपयो काट और फिर मोटी में लियो मोटी में लेकर के विचार करे जाए जाए तो दिखी थोड़ी देर तो रख कहीं ना यार के मोटी ने पाची बीच विचार करे गेवा न गेवा एक मन तो करे वो कंजूस होना को विचार आवे जते तो एड़ो जाए का काम को रे तो सबको के दूसरो विचार आवे मेरे महात्मा के आगे काम जी देखिए ज्ञान करते करते 2-4 मिनट होगी तो कहीं गर्मी का धन और मोटी हाथ कमाई नहीं ना तो मोटी माने पसीनो ही
पसीनो और थोड़ा को गिल्लो दही कर दो हम गिल्लो ही हो ना रिपियो तो एकदम वो यार मुट्ठी में खोल ली वो क्यों जो पीछे थोड़ा आलू ही बोलो तो काहे क्या है कंजूस तो वही पीछे और भाई हाँ मुई पिया ना जरूर के तो दान में वन देखो देखो ले पिया के दे आंसू बढ़िया रो रही हो कटे के एरिया में नटी राखो के देखो रो रो आ घर पे हम थोड़ी गिल्ली कर दी नहीं रे भाई भाई तन कटे को जुआ चिंता मत कर मार नहीं रहा जान के पाछू दे मैं जान ऐसो कंजूस हाँ भैयान का जीव को आगे खाई हो या आप विचार करो पैसा ने काई डोड़ा ने पाछू जे मंगा लियो और तरह काई दियो पैसे रो रही हो तो मैंने मत किया अब यान का जीव है जो है नरक का वासी क्यों अरे भाई अट्टे बली लाखों करोड़ों की दौलत है और बिना भजन के तो वो कंगाल है धनवंता कौन है तुलसी सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता तो उन्हें जानो जारे राम नाम धन हो अरे जे के राम जी का नाम को धन है चाहे शरीर पर लंगोटी को ना पर वो राजा को राजा बादशाह है तो महाराज फरमावे अपन भी धन की कमाई करनी तो आराम जी का नाम की करनी घर में एक पैसा गुम जाने पर भी सोच करता है शाम को बकरी घर पर नहीं आती है तो सोच करता है और संसार को कितो होचे अपन साढ़े चरबा घीर एक साढ़े भी पासी करना ही तो रोटी बाद में खावा पहली गांव में जता भी है बड़े ना तो मजार पूछा हमारी छाड़ी आएगी ताकि बड़े नहीं आगे और बात नहीं मिले जब तक अपन चैन नहीं महाराज फरमाते हैं कि खेती में निनाण नहीं होने पर बाजरी पैदा नहीं होगी तो संबंधियों को खींच नहीं खिला पाएंगे और कहीं होच कराओ महाराज है ना सब कुछ कराए महाराज ए भी गाँव का हा करसा हा तो देखो अपन बात किसी हिसाब को समझाइए सीधी सरल भाषा में ज्ञान की स्थिति अपना बने बाहर अब संता केरिया बारे अति बातें होच केरिया ना तो कहीं होच करना नहीं चाहे होच करो लेकिन ज्ञान इस संसार को होच करो ज्ञान भी राम जी को भी होच करो एक बार कि ये परमात्मा अगर मैं भजन नहीं करियो तो मारो खाई हो इको कभी सोच करियो नहीं नहीं बात तो कभी सोच भी करी ना आवे महाराज फरमाते हैं कि बाजरी में अगर ननाण नहीं किया तो बाजरी नहीं होगी संबंधियों को खींच कैसे खिलाएंगे ऐसा तो ब्याह सगा आई तो मैंने खींच डोकटो खिलावा तब साधारण भाषा में समझाया सारा दिन सोच करने में बिताता है और सामूहिक भोज करते हैं वो बिगड़ जाता है तो उसका भी सोच करते हैं कोई आरोप नुक्तो करे और नुक्ता के मायने अपन मालूम पड़ जाए ना कि वो नुक्तो बिगड़ सके तो आप कहीं करा 5000 के हाथा जोड़ी करा कहीं के वैसा भैया हगड़ी एक साथ क्या बोलवा लग गया कोई बंद करो भाई रुक जाओ थोड़ा रुको कोई जी का काम है वो एक जनो बोल दियो भाई को सकला मत बोलो कहीं करे सा संसार का काम नहीं खाता और पंचे की जुच्चे है ना बिन माथा पर रखबन तैयार हो जा के पंचे मारो काम मत को गड़बादी क्यों आते क्यों जान करा अटीन को संत आवे तो संत ने प्रणाम कर पाऊं शर्म आवे जबकि संत आपनो असली काम तो बेसारे ये नुक्ता नाटी रहते है ना संसार का झुट्टा है ये तो बगड़ भी जावे तो कोई बात नहीं लेकिन असली काम का ये तो मनुष्य जन्म को हीरो है ना वो नहीं पकड़ना चाहे महाराज फरमाते हैं कि बिना मेहनताने के एक दिन भी व्रत जाने पर बहुत चिंता करता है और एक दिन अगर मान लो आप धंधो निकलो और खोटी हो गयो तो कहीं क्या आज का दिन भाई काय कमाई को नहीं आज तो यूं ही बेकार से गयो दिन और जी दिन भजन नहीं होवे भी दिन अपन हो चाहेगी कि आज भजन नहीं हो नहीं भजन तो करे सुख सेल हाँ भजन तो सुख सेल में गई कोई तो हो जाएगी नहीं होवे तो कोई दिक्कत नहीं कहीं फर्क पड़े इस तरह लाखों बातों का सोच करते हैं दिन भर सोच करने में बीतता है महाराज फरमाते हैं ऐसे मनुष्य को धिक्कार है जो भजन का सोच नहीं करे
ये मनुष्य ने धिक्कार है जो को भजन को सोच नहीं करे। संत क्यों प्रभु की भक्ति बिना धिक्कार जगत में जीवनो। प्रभु की भक्ति के बिना तो संसार में जीवो ही धिक्कार है। आगे महाराज शर्मा पैसो तो पर खाय लेर सोदार करे बजाई गेल नगर घर जावतार बोट वित बुझे आई समधिर करे विवेक सूर चाकर रे दिल जोई हंडिया को ठमठोर केर लेता है सब कोई सब कसर कीमत काट कर परख करे नर दे दीर्घ मानव सुकराम कहे एक भजन परख नहीं ले। कहीं कि वैसा महाराज कि पैसा खुद परखने पर भी दूसरों से परखाता है। देखो संसार का काम में आप कितना होशियार अपन ठाए को पैसो ठीक है फिर भी दूसरा न परकाम भाई साहब वो मन बार घेर गियो 2000 को नोट नकली तो नहीं है जी देख के देगा वे कहिए हाँ सा नकली कोना तो भी एक जना और परखियो अत्ता होशियार। और कोई सौदा करता है तो सब बातें तय करता है। कोई सौदो कर रही है तो बच्चा एक आदमी ना गुआई रहा का लिखा पढ़ी करावा हसी नहीं बदल जावे मारो काम गड़बड़ नहीं हो जाए कत्ती होशियारी करना। और अपरिचित गांव में जाना हो तो कई आदमियों से पूछ पूछ कर जाता है। और कोई गांव जा रही है आप गेलो नहीं जाना तो रास्ता में एक जगह पूछो 2 किलोमीटर आगे गया फिर पूछा भाई साहब फलाने गांव चल जाएगी रस्तो कहाँ सा चल जाए आगे गया फिर पूछा असी नहीं आप डब जाओ। संत कहे यानी भजन की भी तो परख करो कि आ भक्ति अपन कटे ले जाए भाई अब कहाँ ना आवाज आ रही है बोलो कोई अगर ताकि ज्यादा जरूरी हो है ना सा तो काय को माइक दीजिए या फिर मैं रुक जाऊँ थोड़ी देर और आप करिए बात सत्संग आपने कहा है 2 बजे बाद में करिए पहले जरूरी काम है ना वो करिए काय को। हाँ बटे बेटा वो कम से कम आज तो सोचो ताकि बातें कर पाऊँ दूसरा का तो इंस्ट्रूमेंट हो रही है ज्यादा जरूरी है ऊँट थोड़ा अकादमीदार करियो बात थोड़ी सत्संग की मर्यादा समझो। आप सब सत्संगी आदमी हो मैंने कहते हैं शर्म आवे कि आप सत्संग में बैठ और सत्संग में ध्यान नहीं सुनो। महाराज का वचन अनमोल है संतो इन्हें सोना चांदिया पानी में लिखाया आप जो है ना फालतू बातें कर रही है महाराज का शब्द यूं जा रही है। कम से कम समय को शब्द उपयोग देखो आप किसी जगह बैठा हो ज्यादा मत हुआ और ध्यान सुनो। महाराज कहीं फरमावे कि संबंध करता है तो सोच विचार कर करता है। कटे आप कोई सगाई ब्याह करा तो कत्ती बातों को सोच करा कि भाई आदमी ठीक है कि कौन ना। और नौकर भी रखता है तो उसको जांच कर दिल में विश्वास होने पर रखता है। और कोई घर में नौकर रखा तो भी आदमी की पेट ठीक होवे तो रखा नहीं रे भाई घर में ना नुकसान करके लो। 1-2 टके की हांडी लेता है उसको भी बजा कर लेता है। और तो और 2 टके की हांडी जमा भी नहीं बाजार देखा आप क्या फूटी तो नहीं है। अरे आपने जन्म मरण को सौदो करनो तो गुरु महाराज ने भी पूरा बाजार देखो कि ए सतगुरु महाराज के एरिया जो आप लोग जन्म मरण को रोग मेटी का नहीं मेटे। मनुष्य सब काम सोच समझ कर करता है। महाराज फरमाते कि धिक्कार है उस मनुष्य को जो भजन की परीक्षा करके नहीं लेते। ये जीव भाव से सुखों की प्राप्ति कराएगा या अपना आवागमन मिटाएगा। महाराज के भी मनुष्य में धिक्कार है कि भजन ले रही हो गुरु महाराज बना रही हो तो ये बात को सोच फिक्र ही नहीं करियो कि आ भक्ति अपन कटे ले जावेली खाली सुखी पहुंचावेली कना अपना आवागमन मिटावेली। अब जानता अतर भी आप जेर खावा ना बिना कोई बचा नहीं सके। आज अपन सब न मालूम है कि केवल की भक्ति में कई गुण है जाने सब है एक धारण कर वो तो कठिन और जो धारण कर लिया देखो भाई देखो परमात्मा का लोकमय है। मोह को मेरा जन जाने दूजा को गम नहीं है। संतन कौन पहचाने तो खुद संत हो जाए तो बेन पहचान हो संत की कई कीमत है। नहीं तो संत बारह तो कहीं अपना ज्ञान साधारण नहीं रहे 12 कोई संत कहना हाँ नहीं भाई आपने 2 आते थे को कोई 4 हुई
नहीं नहीं, संत की विशेषता कहीं है कि भाई वे संत जो अपन रस्तो बता रिया भी रस्ते चाल तो आप अपना आवागमन मीट और जी घर संत आवे ना भी घर का इच्छा भागे। कबीर साहब महाराज क्यों ना बागे बलावो जागर संत पधारे, बागे बलावो जागर संत पधारे, कर कीरे भवे सागर त्यारे, कर कीरे भवे सागर त्यारे, बागे बलावो जागर संत पधारे, बागे बलावो जागर संत पधारे। बाग बला रहे जिगर संत आवे और वे संत आ और अपना ऐसे उपदेश देवे कि वो जीव के तो आपनो माया में डूब रही हो ओ अंशो संत की बात मान जावे तो अमर पद में चल जावे। ऐसे गुण है संत में। महाराज आगे फरमाए कि नगटी बूची मांगता की बात सुनावे, वो विधवे आदीन दौड़ वाके घर जावे, गांव पटेली लेन बहुत सूखा नरदीनी, न्यात पात के काज बांध जरबी सिरलीनी, या मातारे वास्तेर सब नर जूंजा जाई, या सरोवर सुख राम के हरि गुरु है कनकाई। देखो ये और बुद्धि हो अपन आप ज्ञानी जीव हाँ जो संत की महिमा तो समझे कम और संसार की ज्यादा समझे। कहीं कह रहे महाराज कि नकटी बूची मांग होने पर भी उसके घर जाकर बहुत नम्रता से बात करता है। कोई सगाई का योड़ी रेवे और मान लो सगाई भैया जी के जैसा मात तो ना रखा के छोड़ डाल तो बोली कशी हो जार पाँचों नम्रता में बात करे क्यों भैया जी क्या गलती होगी माँ की क्यों छोड़ रही हो तो महाराज कहे देख संसार का संबंध की खातर आदीन हो रही हो देख पग पड़ रही हो और गांव की पटेली लेने के लिए बहुत रिश्वत देता है। गांव की पटेली यानी कोई सरपंच कार्यालय का चुनाव पड़ा तो देखो आप उम्मीदवार है जो यहाँ देख लियोगा जहाँ छोटा छोटा आदमी है जी के पगे पड़ जाए भाई साहब ध्यान रखिए वाह वोट दीजिए और रिश्वत दे पेशा देखा कब तो आदीन है। महाराज फरमाते हैं कि जाति में काम पड़ने पर पंचों की जूतियां बांधकर सिर पर रख लेते हैं और पंच को ये ना नहीं बात क्या देखो भाई यहाँ पंच की जूतियां माता पर रखनी पड़ी तो माफी मांगनी पड़ी जतारो काम करा तो अब तो आदि न इन बातों के लिए रात दिन कोशिश करता है। महाराज फरमाते हैं क्या इनके बराबर भी परमात्मा और सदगुरु नहीं है। सदगुरु ना और परमात्मा का एक ही बराबर भी नहीं समझोते। अरे सदगुरु को पद का ही है सायबरा भाषा संतरे माई संत साहिब में अंतर नहीं। परमात्मा कभी अपन यान सामने छोड़े को दिखेला जान थे न मैं दिक्कर मेहनत है दिखो जान परमात्मा संत के मई बोले के ब्रह्म बोले काया के ओले बिना काया ब्रह्म किए बोले। परमात्मा कोई कोई काया को ओट लेवे अभी के मायने बा सत्ता प्रकट हो गए काया के असर परमात्मा ही बोले सब घट मेरा साईं यार खाली घटना कोई बलिहारी वहां घट की जहां घट प्रकट हो भी परमात्मा ने प्रकट आप अपना घट में भी कर सके तो बड़ी बात कौन संत के वे ज्ञान करता हो बस ऐसा ज्यादा मेहनत करवाई जरूरत को ना सिर्फ खाली एक काम कर लियो कि मैं तो वही संत की आज्ञा में रहा हूँ ये जो भी कह दियो बिना अपने माननी तो जीव को बल्लो हो जाए। गुरु के पास जाकर ज्ञान धारण करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता है उसको धिक्कार है। अब देखो भक्ति भी करा लेकिन भक्ति में प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम को ना भाव को ना तो भी को कोई फल नहीं मिले। क्या कि प्रेम जहां लग भजन प्रेम छूटा सब कारा माया जब ग्रे सुख धन बिन बो पारा करा मात जब पीर कला लग देवत होई जब लग मन इत बार बात माने जग सोई
बंदी मोटी ला करीर खुलिया रे कोडी मोल भाव खिंचा सुकराम कहेर सब नर फूटा ढोल। देखो महाराज की है प्रेम भाव, भाव है और भाव पैदा क्यों हुई? सत्संग। सत्संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम केर नहीं भजन की रीत। तो पहली शुरुआत क्यों करनी? सत्संग में। सत्संग में आवा तो अपने भाव पैदा बनी, भाव बनियो तो सुमरण में प्रीत बढ़ी। कि हृदय में प्रेम होने पर भजन होता है, प्रेम नहीं होने पर भजन नहीं होता। प्रेम नहीं है तो भजन भजन नहीं है, बुकाई होगी, आडंबर होगी, बेकार होगी, बेकार है ना। दोबारा अपने घर कोई मेहमान आवे, सब एक तो अपना हृदय में प्रेम उमड़े देखते ही, अरे आओ 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 लेट आया, विराजो भोजन प्रसाद जी मुँह पर सेवा करा, तो भी सेवा को फल मिले। एक जो है ना मेहमान आया आया अपना हरदम प्रेम करना तो कहे मन उपराती आओ जी कठिन आ गया चल लियो बैठो एक क्या सचन अड्डी चल जा कहे रोटी रोटी जी में आया कि जी मो इमें फर्क पड़ जाए जी में आया कि जी मो तो भाई नहीं काय को जी बड़ा नहीं नहीं चलो काय को जिम जो रोटी जिम कर छोटी अब भाव को ना तो देखो काम को वो ही हो रही है बे हम बोल रही है भी हाँ रोटी जिमा रही है भी हाँ, लेकिन भाव करना तो भी सेवा को कोई फल को नहीं पड़े। क्यों फल को नहीं? क्या अगला का है ना, अगलो आदमी भी अगर मान लो रोटी झीम रही होगी है ना तो भी रोटी में आनंद नहीं आ रही हो, क्यों? दिख रही हो क्या आगे भाव ही कौन है। और एक जगह भाव है तो अरे भाव हो जद विदुर जी के घरवाली विदुरानी भगवान कृष्ण ने केड़ा का छोड़ा है ना वे तो देवे मुंडा माँ और केड़ा ने भाग के नीचा प्रेम में, और कृष्ण भगवान भी रुच रुच जिम रिया विदुर जी आ गया वो गेली करे का ही है। महाराज ने देख तू तो केड़ा का छोटा खिला रही है ओ मन तो प्रेम में ठाणे को रही हो। अब कहीं विदुर जी केड़ो भी का हाथ में लियो और खुद कहीं गिरो छोटा ने छोड़ केड़ो दियो भगवान ने जो जी महाराज अब खाओ थे ये गेली ने होशी को न देर छोड़ पानी केड़ो गार भगवान के हे विदुर जो आनंद भी छोड़ मारी हो ना वो आनंद ही में खोला। क्यों? कि आनंद तो भाई प्रेम में है। रामचंद्र जी भगवान सबरी बाई का उठिया बोर क्यों खाया? क्योंकि सबरी बाई के प्रेम हो, प्रेम केड़ो कि संत कह दियो खाली बिना के सबरी बाई थारे घर राम जी आई, सबरी बाई को भाव देखो रोज सुबह उठे झूपड़ी के चारू पाड़े रास्ता है, चारू पाड़े रास्ते में रोज बुआरा कटे, रोज फूल यार फूल पक्के रास्ता में। अरे मारा परमात्मा आई पतो नहीं ही गेला आवे कि नहीं गेला आवे कि नहीं गेला आवे, चारू गेलन बुआर है और यान बुआर तो उम्र बीत गई। अपन तो कहिए ना कि शांत आ रही 10 दिन बाद में तो आप यान क्या 10वें दिन आई ना तो जी दिन बुआर नहीं वगे बाहर तो क्यों करें। लेकिन सबरी बाई के लिए केवे रामा रामा रटते रे रटते बीती रे उमरिया, रामा रे रामा रटते रे रटते बीती रे उमरिया, कब आओगे रघुवर नंदन सबरी की झुपड़िया, कब आओगे रघुवर नंदन सबरी की झुपड़िया, रामा रे रामा रटते रे रटते बीती रे उमरिया। ऐसा पूरी लाड़ की उम्र बीत गई। हे परमात्मा कद आओ यार देखो जी को भाव सच्चो रहे ना तो परमात्मा खुद घर चाल रहा है अभी के। तो यानी भाई अपना हृदय में सच्चो प्रेम है तो परमात्मा तो आणो पड़ी, ऐसा आणो ही पड़ी। क्यों? कि झटे भाई देखो परमात्मा आई कटे जट भी परमात्मा के लायक हरदो हो ही जदा अजी हरदा मत आप बसा मिलिया काम क्रोध राग द्वेष अरे बयान कर हरदा के माइन तो अपना आती मनुष्य जब न चावे जटे राग द्वेष रहे ना बड़े आप ही जान बोझ न चावे जी के प्रेम को न कहीं चलना जटे प्रेम है डब आगे जानी आवे परमात्मा ने बुला भाई खातर भी अपना हृदय में प्रेम है तो परमात्मा जरूर आई।
राम महाराज पधारो सा पधारो। कि धन नहीं होने पर कहीं कह रही सा ग्रस्त में माया होने पर सुख मिलता है और धन नहीं होने पर सब कामों में दुख झेलना पड़ता है। कि ग्रस्त के मायना माया है तो सुख है। आपने सेठ साहब कहता दादा गुरु जी कहीं कहता कि ग्रस्त में है पेशो कौन ना तो वो आदमी पेशा कोई कौन एर को त्यागी है और पेशो रख के वो पेशा कोई कौन। अरे तो त्याग ही कर दियो सबको अब कहीं धन जोड़े। धन तो इकट्ठो करबा को काम गृहस्थ को है त्यागी को थोड़ी। करामात होने पर पीर कहते हैं और कड़ा होने पर देवता कहलाते हैं। जिसका जिसको भरोसा होता है वो उसकी ही बात मानता है और जब तक कोई बात प्रकट नहीं होती तब तक उसकी कीमत रहती है। प्रकट होने पर कीमत नहीं रहती। जब तक हृदय में भाव रहता है तभी तक भक्ति रहती है। बिना भाव के भक्ति नहीं होती है। अजी बंदी मोटी लाख की बिक्रियां बच्चा खा के तो वस्तु की कीमत है भाव में। भाव को नहीं तो वस्तु की कोई कीमत को नहीं। बिना भाव के कहीं महाराज दृष्टांत देवे क्या ने बिना भाव के कि पड़े दूध में लूण ढोल रे परवाई लागे घड़ियावल के रास करस के पवन कोई बागे हंडिया में जूरो हो ये कंठ में पड़े खटाई दवन न बूंदे ठीक हद पर चोट न आई यूं मन फीको ने करेर पड़ियो न सज्जे काई प्रेम बिना सुख राम कहे राम गाय माँ गाय। खाई सा महाराज अंत में कहा पूरा सारी कह दियो कि बिना प्रेम के तो भाई तू राम ना गा चाहे मत गा बराबर है। कि दूध में नमक पड़ने पर वो किसी काम का नहीं। दूध के माय नमक पड़ गयो तो बेकार। डोल के बरसाती हवा लगने पर अच्छा नहीं बजता और घड़ियाल यानी घंटी में दरार आ जावे तो वो अच्छी नहीं बजती। घंटी बजा रही अगर बीच में दरार आ गई ठीक नहीं बजे। खेती में ठंडी हवा यानी पाला पड़ जावे तो साग खराब हो जाती है। हंडिया में सुराग होता है तो पानी नहीं गिरता और धातु गड़ाने में अगर धवन बराबर नहीं चलती है तो धातु नहीं गड़ती। लोयो है लोया ने गाड़े ना तो धवन ना बराबर चलावे तो लोयो है ना जी को सारू काट जड़ वो अग्नि के रूप हो जाए। यानी ये दृष्टांत तो अपने एक सिद्धांत समझ लो का क्या अपनी आत्मा के जो कर्म लग जुड़ा है। कर्म कहता 3 तरह का हो है। कैसा कैसा हो सोल जी बताइए कर्म कैसा संचित प्रारब्ध और क्रिया। ये तीनों जो कर्म है ना ये तीनों कर्म कट्टे क्या है। जान भी लोया के जंग लग्योड़ो है और भी के धवण लाग रही है बराबर वो सारो जंग खत्म हो और वो अग्नि के रूप होगी। यानी आपने भी सांस उसास को धवण चाल रही है। सूरत में शब्द में सूरत है तो आत्मा के जो तीनों कर्म है ना एक कटता और आत्मा परमात्मा के बराबर परमात्मा को रूप हो जाए अग्नि रूप हो जान तो कर्म काटवा की दवाई का ही है और राम भजन। महाराज तो एक जगह साथ कियो कि सत्संगी जीवन में 2 ही काम करना क्या कि कर सत्संग राम रट रसना कर्म कटे सब सारा। कई कर लो एक तो सत्संग करनी और एक जो राम जी को भजन करना यूं अपनों पेड़ो पार हो जाए। इसी तरह मन फीका पड़ जाने पर भक्ति नहीं होती है। प्रेम के बिना राम जी की भक्ति नहीं करने के बराबर है। बिना प्रेम के तो राम जी की भक्ति करवा को वो फल नहीं मिले जो भी फल तो है लेकिन भाई बात एक तो अपना भाव प्रसाद जी माँ एक जगह ऊपर मनुष्य ऊपर तो महाराज की वाणी जी में उपदेश को काल अपने अंकल जी के एरिया काका जी फौजी साहब के वो ग्रंथ सुना जो मैंने के जब वो कहवे ना हांडी में ठमठोर केर वो जो मन याद आ गयो आज जी वो उपदेश को लियो कि सीधो सरल भाषा में देखो किसी बढ़िया चेतावनी दी है क्या जी वो ग्रंथ लियो। अब मेड़ता से आपने गोपाल जी भाई साहब बताया जुड़ा है
अब श्रवण जी पढ़ो आधो घंटो श्रवण जी पटे पढ़ पढ़ तो श्रवण जी आप बताओ नहीं कितने घड़ी सुनी आज आप आओ बच्चा नहीं आज माँ के ना था की इच्छा आओ महाराज शब्द पढ़ना अटकाई कोई हाँ जय मुंडोड़ा पढ़ो जाओ और सुनो सा अब श्रवण जी से निवेदन है कि आप वाणी जी को पाठ अरे आओ 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 श्रवण जी आओ आओ अरे थे आओ काम करो मानो